नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज मैं आया हूँ द्वारका के ही एक ऑफिस में जिसका नाम है इंजेनिटस। और यहाँ पर लोगों के लिए जो उनके सपने होते हैं, जो उनके गोल्स होते हैं, फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए गाइड किया जाता है, उनको रास्ता बताया जाता है। और मेरे साथ हैं शालिनी गेरा जी। शालिनी गेरा जी पिछले 3 साल से हैं और इस कंपनी में सीनियर पार्टनर हैं। शालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू विशाल। शालिनी जी, 75 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए हुए। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत कुछ अचीव किया लोगों ने भी, देश ने भी। फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर बहुत चर्चा होती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम की एक्चुअली ज़रूरत क्या है? आपने फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में पूछा। हम जब भी अपने इन्वेस्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो कई बार हमें एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। समटाइम्स इन्वेस्टर्स विश टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, मगर इस बात से डरते हैं कि उनके बैंक अकाउंट में एक रेगुलर सैलरी क्रेडिट खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे। कई बार सम इन्वेस्टर्स वांट टू रिटायर अर्ली, मगर इसी बात से घबराते हैं कि 20-25 साल की लंबी रिटायर्ड लाइफ है और बैंक अकाउंट में अगर रेगुलर क्रेडिट नहीं आए तो फिर रिटायर्ड लाइफ कैसे कटेगी। बट इफ आई टेल यू दैट देयर इज अ सॉल्यूशन जिसमें आप अपने ड्रीम्स को परस्यू भी कर सकते हैं, यू कैन कंटिन्यू टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और रिटायर अर्ली, बट एट द सेम टाइम कंटिन्यू टू गेट अ रेगुलर क्रेडिट इन योर बैंक अकाउंट. This is definitely possible, and this is the entire idea of financial freedom. This can be achieved through a wonderful solution called as a Freedom SIP. So Freedom SIP में आप regular SIPs करेंगे किसी भी equity mutual fund में. At the end of the defined tenure, आपका पूरा का पूरा corpus shift हो जाएगा into a hybrid fund, and तब से end तक आपके बैंक अकाउंट में regular credits आना शुरू हो जाएंगे. यानी कि you get the unique combination of long-term capital appreciation in equity as well as regular cash flows in your bank account. हो गई ना फाइनेंशियल फ्रीडम। इसके साथ ही साथ मैं फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे भी एक मैसेज देना चाहूंगी। मैंने अक्सर वुमेन से इंटरेक्शन करते हुए ये देखा है, while financially women are independent, they are not financially empowered. This is because फाइनेंशियली वुमेन अर्न तो करती है, मगर उनके जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो उनकी घर के मेल मेंबर्स लेते हैं, उनके फादर्स, उनके सन्स या उनके ब्रदर्स लेते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब उन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो अक्सर इन मेल मेंबर्स पर हेवीली डिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड खुदा ना खास्ता किसी इमरजेंसी या किसी एक्सीजेंसी में women can become very very difficult for women to approach their own funds. So, हमारी कंट्री में मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स में विमेन बजट चलाती है, तो उन्हें अपने खुद के फाइनेंसेस भी मैनेज करने चाहिए। इससे ये होगा कि वो फाइनेंशियली बहुत कॉन्फिडेंट भी बनेगी, साथ ही साथ जब उन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट हो वो इजीली एक्सेसिबल हो। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। निवेश से पहले योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।